वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आपको इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ना तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है और ना ही इसके लिए टोफल और आइलेट्स की ज़रूरत है। और इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरन। आए अब चलते हैं इसके अंदर कोर्सेज़ कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये 2 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। एक ये कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट, इसके लिए आपको टॉक का टेस्ट चाहिए, और दूसरा है ग्लोबल लॉ एंड ट्रांसलेशनल लीगल स्टडीज़। इसके लिए आपसे वो एक एप्टीट्यूड आपका चेक करेंगे कि आपका एप्टीट्यूड में हल में शायद आपसे वो स्काइप वगैरह पे आपसे कोई टेस्ट ले लें, आपसे कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर लें, लेकिन इसके लिए बाकायदा वो कोई टेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन जो बिजनेस मैनेजमेंट है इसके लिए आपको टॉक का टेस्ट देना पड़ेगा। जो दूसरा अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है वो है मेडिसिन सर्जरी। इसके लिए आपको IMET का टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आपका इसमें एडमिशन होगा। और बाकी जो है यहाँ पे जितने भी हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट और के हैं प्रोग्राम है, इनके अंदर मोस्टली के अंदर वो आपकी प्री वैल्यूएशन करके आपको एडमिशन दे देंगे। लेकिन किसी के अंदर शायद वो आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट कर लें फ़ोन के ऊपर या स्काइप वगैरह के ऊपर। आए अब चलते हैं इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। फिलहाल इस वक्त इसके जो मास्टर के प्रोग्राम है वो ओपन है, बैचलर का प्रोग्राम भी इन्होंने ओपन नहीं किया। और इस मास्टर के प्रोग्राम में आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ से जाके सबसे पहले तो आपने अपना अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आपने सिंपली आपने गूगल पे जाके लिख देना है अप्लाई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो। तो वहाँ पे जो साइड ओपन होगी वहाँ से साइड ओपन करके आपने इस पेज पे आ जाना है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वैसे। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपने अपना एक सादा सा अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपने फाइंड प्रोग्राम में आना है। फाइंड प्रोग्राम में आने के बाद आपने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट करके आपने जैसे ही सर्च करेंगे, देखें आपके सामने 18 प्रोग्राम डिफरेंट आ गए हैं जो ये ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी। आप इनको वन बाय वन देख सकते हैं। आप एट अ टाइम 2 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट किया था और मैं इसमें से अप्लाई कर रहा था, मैं आपको उसका थोड़ा सा एक सैम्पल दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने पहला जो सिलेक्ट किया था एरिया ऑफ एंड ग्लोबल स्टडीज़ फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, और दूसरा मैंने इकनॉमिक्स को सिलेक्ट किया था। फ़र्ज़ किया अगर आपने इसके अंदर अप्लाई करना है तो इसका अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सादा और आसान सा है। आप सिंपल इस प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लें और अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें। फर्स्ट पे ये रख लें, सेकंड पे ये रख लें। बाकी आप प्रोफाइल पे आ जाएं। प्रोफाइल पे आने के बाद आपने अपना नाम, अपना पूरा नाम, उसे इधर अपना पासपोर्ट नंबर, नीचे अपना मेल और सारा ये लिख के इशू डेट, एक्सपायरी डेट और नीचे करके फिर आपने ये जो यहाँ पे स्टार बने हुए हैं इनको आपने लाजमी फिल करना है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ और नीचे अपनी तस्वीर लगा के आप इस तरह इसको फिल कर दें। फिर अपने कॉन्टैक्ट पे आ जाएं। कॉन्टैक्ट में आने के बाद अपना अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे अगर आपका स्काइप है तो वो भी दे दें। होम यूनिवर्सिटी पे आने के बाद अपनी होम यूनिवर्सिटी जो जहाँ से आपने इस करंट आपने स्टडी की है उसका नाम लिख के, जिस डिपार्टमेंट का नाम लिख के पाकिस्तान, फिर उसके बाद लेवल ऑफ स्टडी जो है, उसके बाद उसका नाम प्रोग्राम का, फिर जब आपने वो स्टार्ट आपने कब किया था उसके अंदर आपका GPA वगैरह कितना है उसको करके उसको भी सेव एज ड्राफ्ट कर दें। फिर उसके बाद एजुकेशन पे आ जाएं। एजुकेशन पे आने के बाद आपने यहाँ से बैचलर डिग्री सेलेक्ट करना है, उसको फिनिश कर दें। उसके बाद उसके यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, आपने कब स्टार्ट की थी और उस प्रोग्राम का नाम कैसे, इसका BBA आपने कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपकी डिग्री पे नाम लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ है, इसको बेशक आप छोड़ भी सकते हैं। इसलिए कि जब आप उनको अपनी डिग्री साथ अटैच करेंगे तो उसके ऊपर ऑलरेडी सब कुछ लिखा होगा, लेकिन लिखना है आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम ये लाजमी है, इसलिए आप यहाँ पे 4 ईयर कर दें। इसलिए कि अगर आपका 4 ईयर का है, अगर तो आपने बैचलर 2 ईयर्स का किया हुआ है, बाद में मास्टर भी 2 ईयर्स का किया हुआ है, तो यहाँ पे आप 2 ईयर इसको सिलेक्ट कर दें। 2 ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर आप नीचे आके एक इंसर्ट करें नया, और नए के ऊपर आके अपना मास्टर जो है उसको फिर 2 ईयर्स का इसको वहाँ पे यहाँ पे ऐड कर दें सेम इसी तरह। लेकिन जो बैचलर वाले हैं वो जो 4 ईयर वाले वो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन हल करेंगे। अच्छा, इसको करने के बाद नीचे आपने अपना GPA वगैरह अगर वो आपने लिखना है तो लिखते हैं, इसलिए कि वो यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ, ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि आपको जब इनको अपनी डिग्री भेजेंगे तो ऑलरेडी उसके ऊपर लिखा होगा। फिर आप इनको कौन कौन सी चीज़ें अपनी अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। आप बैचलर डिग्री अटैच कर रहे हैं, आप ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर रहे हैं, और उसके अलावा अगर आप मास्टर की भी कर रहे हैं तो फिर अदर के ऊपर भी आपने क्लिक करना है। अगर आप सिलेबस वगैरह भी इनको कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कर दें। फिर उसके बाद आपने सेव ड्राफ्ट कर दें।
फिर आप लैंग्वेजेस पे आ जाएं। लैंग्वेजेस पे आने के बाद यहाँ से आपने उर्दू सेलेक्ट कर ली, नीचे आप इंग्लिश कर लें, अदर्स कर लें और B2 कर लें। अगर आपकी B2, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आपने A लेवल वगैरह या इस टाइप का आपको कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप यहाँ पे इसको आप C1 और C2 भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप स्कोर है इसको आप रहने, इसलिए कि ये भी इन्होंने स्टार नहीं डाला हुआ, तो यहाँ से आप मोटिवेशन पे आ जाएं। फिर आपने यहाँ से बहुत ज़बरदस्त किस्म का और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने यहाँ पे मोटिवेशन लेटर लिखना है, ताकि उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करें। मेरा ख्याल है इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ की एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग जो है 364 है। इसलिए आपने इसका मोटिवेशन लेटर बहुत ही अच्छा किस्म का लिखना है, और मोटिवेशन लेटर के ऊपर ही आपका 30 to 40% आपका एडमिशन जो होगा वो कंफर्म हो जाएगा। और जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आपके अगर 65% मार्क्स हैं, 60 से अबव हैं, तो आपके एडमिशन मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे। अच्छा, बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आ जाएं। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद आपने सारे ये जो मैंने जो भी फ़िलहाल वहाँ पे रफली अटैच किए थे, इसलिए उसने अटैच किए हुए हैं। आप नीचे अदर्स में आ जाएं, उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको कहाँ से ये हमारा पता चला, आप यूनी तालिया कर दें, किसी एक को सिलेक्ट कर दें या फ्रेंड्स का कर दें। नीचे आप चेक लिस्ट पे आ जाएं। चेक लिस्ट पे आने के बाद सबसे पहले उन्होंने डिग्री प्रोग्राम सिलेबस है, अगर आपके पास है तो आपने अटैच करना है, कर दें, वरना ये भी यहाँ कंपलसरी नहीं रखा हुआ, लाजमी नहीं आपने करना। फिर आपने एंट्री क्वालिफिकेशन यहाँ पे आके अपने अटैच डिग्री को करके, और यहाँ आई हैव अटैच माई डिप्लोमा ट्रांसफर अदर सप्लीमेंट्स टू माई एप्लीकेशन करके इसको टिक कर दें, तो ये भी आपका यहाँ पे गुड का निशान आ जाएगा। फिर इसको भी ऐसे ही आपने टिक करके ट्रांसलेशन आई हैव ट्रांसलेटेड टू द, या आप इसको कर दें माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इन द एक्सेप्टेड लैंग्वेज, इसको भी आप ये क्लिक कर दें, ये भी टिक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट है, पासपोर्ट यहाँ पे अपना आपने अटैच करके बाद में इसको भी कर दें आई हैव अटैच माई पासपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे भी कर दिया आपने। नीचे करने के बाद करिकुलम जो है, करिकुलम आपने यहाँ पे अपना CV अटैच करना है। CV अटैच करने के बाद यहाँ पे लिखा है आई हैव अटैच माई करिकुलम टू माई एप्लीकेशन, इसको भी करके इसको भी आप टिक कर दें। फिर उसके बाद माई मीडियम ऑफ इंटरमीडिएट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, तो यहाँ से आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देना है, इसलिए कि उन्होंने लिखा भी हुआ है कि आपके पास अगर है तो आप यहाँ पे वो इसको अटैच कर दें, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, वो भी आपने अटैच कर दिया। या प्रूफ ऑफ अथेंटिसिटी, ये इन्होंने वैसे ही इसको टिक किया हुआ है, इसको आप रहने दें, ये उन्होंने ऑलरेडी टिक किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास, इन्होंने बाद में आपसे मांगना है कि आपके जो डिग्री है DOV आपसे मांगना है, लेकिन वो बाद का मसला है, पहले आप अपना एडमिशन करवा लें, बाद में आप उनको DOV भी दे देंगे। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है आई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट येट अटैच द प्रूफ ऑफ अथेंटिसिटी ऑफ माई स्टडी क्वालिफिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। लेकिन अगर आप DOV जब आप बन गया तो आप यहाँ पे इसको टिक करके यहाँ पे कर देंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन इसको आप रहने देंगे, उन्होंने पहले ही यहाँ पे उसको छोड़ा हुआ है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, वो आप बाद में उसको कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपने सारा इस फॉर्म को फिल कर लेना है। इसको फॉर्म को फिल करें और इसकी डेट आप देख लें, डेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, डेट इसकी कब है, डेट इसकी इन्होंने, आप इस प्रोग्राम को यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 31 जनवरी, 31 जनवरी जो है इसकी डेट है। बाकी अगर आप देखें तो ये कितनी कॉल्स ओपन कर रहे हैं, एक मिनट में आपको वो भी दिखा दूं। नहीं, ये 31, ये इनकी एक ही कॉल है और 31 जनवरी है, इसलिए फ़ौरन इसके अंदर जाके अप्लाई करें फ़ौरन, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।